स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक ब्लड के बारे में है, रक्त के बारे में है। आज का ये टॉपिक बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी के फर्स्ट पेपर एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इस पेपर की फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक है। तो डिस्कस करते हैं ब्लड के बारे में। और आज हम इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। पहली बात, ब्लड जो है वो कार्डियोवैस्क्यूलर सिस्टम, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र उपस्थित है। उस कार्डियोवैस्क्यूलर सिस्टम का एक कंपोनेंट ब्लड या रक्त है। ब्लड जो है ये एक कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक है और ब्लड तरल संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति की हम बात करें, एक हेल्थी पर्सन में उसके कुल वेट का यानी उसका जो कुल भार है उसका अप्रोक्सीमेटली 8% जो हिस्सा है वो ब्लड का होता है। और इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एक हेल्थी पर्सन में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड उपस्थित होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात हम डिस्कस करेंगे वो है ब्लड का पीएच। ब्लड हल्का क्षारीय तरल है और ब्लड का पीएच लगभग 7 से 8 के बीच। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो ब्लड के पीएच की वैल्यू 7.4 ये होती है। तो कुछ बातें ब्लड के बारे में डिस्कस की। नंबर 1, ब्लड कार्डियोवैस्क्यूलर सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र का एक कंपोनेंट है। दूसरी बात, जो रक्त है ये एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। और तीसरी बात हमने डिस्कस की कि एक स्वस्थ व्यक्ति में उसके शरीर का अप्रोक्सीमेटली 8% जो वेट है वो ब्लड का होता है। और अगर उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग
6 लीटर ब्लड होता है। और चौथी बात डिस्कस की ब्लड के पीएच की, और वो 7.4 यानी रुधिर हल्का क्षारीय तरल है। ओके, अब डिस्कस करते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। और हमने कहा कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया है ऐसा कि कनेक्टिव टिश्यू जो है संयोजी ऊतक हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण जो विशेषता माने या प्रॉपर्टी माने वो ये होती है कि कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर में 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। उसमें से एक कंपोनेंट मैट्रिक्स का होता है और दूसरा कंपोनेंट सेल्स का होता है, कोशिकाओं का होता है। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो ब्लड की स्ट्रक्चर में ये 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट मैट्रिक्स आधात्री का है और वो यहाँ ब्लड प्लाज्मा के रूप में होती है। तो एक कंपोनेंट तो ये हो गया जो मैट्रिक्स का काम कर रहा है। जो सेकंड कंपोनेंट है कनेक्टिव टिश्यू का, वो सेल्स यानी कोशिकाएं और उनके कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं। और ब्लड के केस में 3 टाइप की सेल्स हम कल के लेक्चर में डिटेल डिस्कस करेंगे। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट्स, ये 3 टाइप की सेल्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहलाती है। तो इस प्रकार अगर हम ब्लड के कंपोजिशन को देखते हैं तो ब्लड के कंपोजिशन में हमें ये 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं, जिसमें से फर्स्ट कंपोनेंट को ब्लड प्लाज्मा नाम दिया गया है। ये एक्चुअल में ब्लड की एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है। और सेकंड कंपोनेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, जिसमें ब्लड की डिफरेंट टाइप की सेल्स और उन सेल के फ्रेगमेंट्स सम्मिलित किए गए हैं। ओके, यहां तक हमने डिस्कस किया। ब्लड के फॉर्मेशन को, शरीर में जो रुधिर निर्माण की क्रिया है उसे हीमोपोएसिस इस नाम से जाना जाता है। और ये जो हीमोपोएसिस की प्रोसेस है, ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस, ये हमारे जीवन की अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग ऑर्गन में होती है। तो उसके बारे में हम कल के लेक्चर में हीमोपोएसिस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब अगर हम ब्लड के इन दोनों कंपोनेंट, ब्लड प्लाज्मा, सिंपली जिसे प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है, और ब्लड की जो डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, अगर हम इनकी कंपोजिशन की डिस्कस करें, स्टडी करें, तो हम क्या देखते हैं
कि ब्लड में अप्रोक्सीमेटली जो 55% हिस्सा है, वो 55% हिस्सा ब्लड प्लाज्मा का है, यानी इस मैट्रिक्स का है, और जो रिमेनिंग 45% हिस्सा है वो इन डिफरेंट टाइप की ब्लड सेल्स का है। आज मैं जो स्टडी फोकस रखूंगा वो हमारी रहेगी इस ब्लड प्लाज्मा के बारे में, जिसे हम सिंपली प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। क्या करें कि एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड का एक सैंपल लें और उस ब्लड के सैंपल को कुछ समय के लिए स्टेबल उस टेस्ट ट्यूब में छोड़ दें। तो कुछ समय के बाद हम ऐसा देखते हैं कि जो प्लाज्मा है वो उस टेस्ट ट्यूब में ऊपर की ओर आ जाएगा, और जो ब्लड की डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं वो उस टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल डाउन हो जाती है। सेंट्रीफ्यूज जो एपरेटस है उसके द्वारा भी इस प्रोसेस को हम कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट 55% हिस्सा ब्लड में प्लाज्मा का होता है। ये एक्चुअल में ब्लड का मैट्रिक्स वाला पार्ट है, और आज हम केवल इस प्लाज्मा की स्टडी पर फोकस करेंगे। तो जब हम इस ब्लड प्लाज्मा की स्टडी करते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि प्लाज्मा में अप्रोक्सीमेटली 91.5% हिस्सा तो वाटर का है, कि प्लाज्मा का एक बड़ा हिस्सा वाटर है। ओनली 8.5% प्लाज्मा में सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं। तो प्लाज्मा में एक बड़ा हिस्सा वाटर का है और अप्रोक्सीमेटली 8.5% सॉल्यूट है। अच्छा, इन 8.5% में भी अप्रोक्सीमेटली 7% और 8% प्लाज्मा की ये प्रोटीन है। 7 to 8% हिस्सा इन प्लाज्मा की प्रोटीन का है, और जो बचा हुआ पार्ट है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मिनरल्स यानी आयंस हो सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, कैल्शियम, ऐसे कुछ आयंस होंगे। इसके अलावा अमोनिया, यूरिया, एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, कुछ हार्मोन्स, ये सब्सटेंसेस इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा में प्रेजेंट प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। तो एक चीज क्लियर होती है कि प्लाज्मा की जो ये प्रोटीन है ये सिंथेसाइज होती है हिपेटोसाइट्स के द्वारा, यानी जो लीवर की सेल्स हैं, और लीवर की ये सेल्स हिपेटोसाइट्स कहलाती हैं। तो इन्हीं लीवर की हिपेटोसाइट्स सेल्स के द्वारा प्लाज्मा प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाता है। तो प्लाज्मा का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये प्लाज्मा प्रोटीन है।
मुख्य रूप से ये प्लाज्मा प्रोटीन 3 टाइप की है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। मैंने बोर्ड पे मेंशन किया है, अप्रोक्सीमेटली 54% एल्ब्यूमिन है, अप्रोक्सीमेटली 38% ग्लोब्यूलिन है और 7% के आसपास फाइब्रिनोजन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये जो प्लाज्मा की प्रोटीन है ये हिपेटोसाइट्स, लीवर सेल्स के द्वारा सिंथेसाइज होती हैं। जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है जिसका परसेंटेज 54% के आसपास है, इसी एल्ब्यूमिन की प्रेजेंस के कारण ब्लड की प्लाज्मा में या ब्लड की जो प्लाज्मा है वो एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन के रूप में होती है और इसी कारण ब्लड का एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, परासरण दाब होता है। तो एल्ब्यूमिन रिस्पॉन्सिबल है किस लिए? ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। प्लाज्मा में अप्रोक्सीमेटली 38% ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन आईजी का फॉर्मेशन करती है इम्यूनोग्लोब्यूलिन का एंड दे वर्क एज ए एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ये जो प्रोटीन है वो एक्चुअल में गामा ग्लोब्यूलिन है। तो प्लाज्मा की जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है वो एक एंटीबॉडी आईजी के रूप में अपना काम करती है। लास्ट प्रोटीन है फाइब्रिनोजन जो अप्रोक्सीमेटली प्लाज्मा में 7% है और फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में प्रेजेंट होती है। अगर प्लाज्मा से प्लाज्मा की सभी प्रोटीन निकाल दी जाए, यानी जब ब्लड की क्लॉटिंग होती है, रक्त स्कंदन की क्रिया होती है, तो जितने भी क्लोटिंग फैक्टर हैं प्लस प्लाज्मा की सभी प्रोटीन हैं उनको निकाल दें तो प्लाज्मा विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन, उसके लिए हम टर्म यूज में लेते हैं सीरम। तो प्लाज्मा बिना प्लाज्मा प्रोटीन की सीरम कहलाती है। तो ब्लड क्लॉटिंग के बाद हम देखते हैं कि क्षतिग्रस्त संरचना से भाग से एक लिक्विड निकलता रहता है कुछ समय तक, सीरम कहलाता है। तो प्लाज्मा के बारे में कुछ चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस की। प्लाज्मा का क्या कंपोजिशन है, प्लाज्मा में वो प्रोटीन कौन से हैं। अच्छा, इनके अलावा प्लाज्मा में इनऑर्गेनिक आयंस होंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। इसके अलावा प्लाज्मा में कुछ हार्मोन्स होंगे, जैसे इंसुलिन हार्मोन है, ग्लूकेगॉन हार्मोन है, ये हार्मोन्स होंगे। प्लाज्मा में अमोनिया, यूरिया ऐसे एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, उत्सर्जी पदार्थ भी होंगे। इसके अलावा प्लाज्मा में एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज ऐसे कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्लाज्मा का क्या कंपोजिशन था वो हमने डिस्कस किया। प्लाज्मा की 3 प्रकार की प्रोटीन डिस्कस की, वो प्रोटीन किस परसेंटेज में प्रेजेंट हैं, वो प्रोटीन क्या काम करती हैं, ये हमने डिस्कस किया। कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड सेल्स के बारे में कि ब्लड के कंपोजिशन में जो सेकंड कंपोनेंट है और वो ब्लड का अप्रोक्सीमेटली
45% हिस्सा बनाती है। उन 3 टाइप की ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल का फोकस जो ब्लड का सेकंड पार्ट होगा वो बेसिकली हम आरबीसी एरिथ्रोसाइट पर फोकस करेंगे। वो कहाँ बनती है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एरिथ्रोसाइट के फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, अफेक्टेड करते हैं, क्या नॉर्मल वैल्यू होगी एरिथ्रोसाइट की मेल और फीमेल में, वो डिस्कशन कल का हमारा टॉपिक रहेगा। तो आई होप आज का जो लेक्चर था ब्लड का पार्ट फर्स्ट आपको इजी वे में समझ में आया होगा। तो कल ब्लड के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।